ये 18 घंटों तक हम पढ़ते हैं, फिर वो सीए बन जाते हैं यार आप। बिल्कुल सर। वो सीए जिसके सपने देख रहे होते हैं लोग, भारत के सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक होता है वो। बिल्कुल। ये मतलब ये बड़ा झटका होगा घर वालों के लिए। तो शुभम उस पर्टिकुलर टाइम में घर से भाग गए थे क्या? भागा नहीं सर। तो कैसे फेस कर रहे थे मम्मी पापा? घर में कितने लोग? घर में 2 भाई हैं हम और अच्छा। मम्मी पापा हैं। तो भैया को मम्मी पापा को कैसे फेस कर रहे थे? और सबसे ज्यादा पड़ोसियों को साहब, पड़ोसी और रिश्तेदारों को। हाँ। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले दिन जिस दिन पहुंचे कॉलेज, क्या किया उस दिन? तो वो क्या करता है बेचारा, 250-300 और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करके राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचता है। ठीक है। वहां पे वो पूछता है राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है, ऑटो वाला ले जाके छोड़ता है। फिर 2-3 घंटे इधर उधर भटकता है, फिर वो पूछता है कि एडमिशन लेना है मेरे को, किस तरह से एडमिशन है। तो सुबह से शाम का ड्यूरेशन सिर्फ ये पूछने में लगा देता है कि भाई एडमिशन किस तरह लेना है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक ऐप डेवलप किया। ऐप डेवलप किया? जी बिल्कुल। और कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जाइए तो मैं कह दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। चेक कर लीजिएगा साहब वो ऐप है या नहीं है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स मेरे को लीडर जब बोलेंगे जब उनकी जो धरातल की समस्या है वो मैं सोल्व कर पाऊंगा। कितना सॉल्व हुआ अभी तक? कभी कोई धमकी, फोन कॉल? ये टेबल ठोकेंगे, पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी। तो आप ऐसा कुछ नहीं करते क्या? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं ये करता कैसे हूँ। संभव है शुभम? उन बच्चों से किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? किस चीज के? मोबाइल और बैग रखने के, जो सबसे नेसेसरी थिंग है। मोबाइल और बैग्स के पैसे? हाँ, जो कहाँ रखे जाते हैं? थोड़ा कॉलेज अच्छे में से बताइए क्या है पूरा मामला। तो कॉलेज वाले बोलते हैं बेटा बैग फ्री में नहीं रख सकता तू तेरी कॉलेज में, तू पैसे दे मेरे को। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कहते हैं? कॉलेज प्रशासन। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे पॉडकास्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कर चुका हूँ सर इस चीज को। शराब पीते हैं आप? शराब पीते हैं आप? कि आप चाहते हैं कि बगैर पोस्टर के राजनीति हो? कैसे संभव है? बिल्कुल, ये आपका सवाल नहीं है, ये कई लोगों के ऐसे सवाल मेरे पास आ गए। 7,000 8,000 गर्ल्स हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के शुभम क्या सोचते हैं? तो जब आप नहीं करते तो फिर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कैसे फ्री हो, नशा मुक्त कैसे हो, इसको लेकर के शुभम कुछ सोचते हैं? शुभम समर्थक है कोई, वो कुछ गलत कर देता है, ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि नेताओं के जो समर्थक हैं वो उनके नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, और फिर अपने नेताजी को फोन लगाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, छूटने का प्रयास करते हैं, उनके नाम पे ना जाने क्या कुछ कर रहे होते हैं। शुभम समर्थक भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में? सर 25,000। पूरे 25,000 हो सकता है देख रहे हैं वो। बिल्कुल। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको फोन लगा सकते हैं सर। प्रेम हुआ है कभी? नहीं सर, ऐसा अपन इन चीजों से दूर है। अच्छा, इससे दूर है? जी सर। तो क्या गलत मानते हैं? तो आजकल ऐसा है, छात्र मेरे लिए टिफिन लाते हैं घर से बना के। अच्छा। हाँ, छात्रों की मम्मी पूछती है तू 10 पराठे लेके कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है भैया है कॉलेज में, वो हमारी मदद करते हैं। तो पिछले 2 महीने से तो ऐसा हो रहा है कि मैं जब निकलता हूँ उसके बाद अलग अलग कॉलेजों से फोन आते हैं, आज भैया टिफिन में लाए हो, आज हमारे साथ आपको खाना खाना है। यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शन तो हुए नहीं? जी बिल्कुल। कब से नहीं हुए? 2 साल से नहीं हो रहे। अच्छा, तो होंगे तो किस पार्टी से लड़ोगे? साफ सफाई करवाई यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल। 7 दिनों तक लगातार? जी। शराब की बोतलें भी कहीं मिली? कुछ ऐसी चीजें मिली, मादक पदार्थ की रैपर्स वैपर्स कुछ मिला? ऐसे तो मिलते रहते हैं सर, अभी मिली सफाई के दौरान हमें, तो हमने ये भी चाहा कि भाई स्टूडेंट्स में ये रुकना चाहिए, इसको लेकर कुछ बिल्कुल सोचना रुकना चाहिए। एक युवा 12वीं पास करता है, उसके बाद वो 4 वर्षों तक लगातार 18 घंटों तक पढ़ता है। कई पेन की स्याहियां खत्म हो जाती हैं। सिर्फ खत्म ही नहीं होती हैं, जब नतीजे आते हैं तो उन 4 सालों में वो युवा सीए की जो परीक्षा होती है वो पास कर लेता है। और जब पास कर लेता है, परिवार खुशियों में होता है, हर तरफ खुशियां होती हैं, जश्न ही जश्न होता है। लेकिन अचानक वो युवा ये तय करता है कि मुझे छात्र राजनीति करनी है। जी हाँ, आप लोग जब सुने होंगे तो शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये कहानी है शुभम रेवाड़ की। मेरे साथ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं छात्र राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी तो मैं खुद भी गया, तो वहाँ शुभम का नाम तो सब लोग जानते हैं, सारी बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पर तो बाद में आएंगे कि ये क्या किया आपने, माँ का लाडला बिगड़ा, ऐसा घर वालों ने नहीं कहा? बिल्कुल बोला सर, जब ये डिसीजन सब लोगों ने सुना और ये देखा कि ये किस फील्ड में अब जा रहे हैं, क्योंकि जब सब देखते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसी है आज के टाइम में, तो उसकी एक इमेजिनरी जो इमेज बनी हुई है वो पेरेंट्स की नज़रों में बिल्कुल सही नहीं। सब ऐसे मानते हैं बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होएगी, यूनिवर्सिटी में क्या होता है,
पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए मैंने इस फील्ड में एक मेरा कदम रखा है। और ये अब कितनी कॉपियां और कितने पेन की स्याहियां खत्म हो गई होंगी, कुछ याद है? याद ही नहीं है सर, अनलिमिटेड। जितनी मैंने आज तक जितनी होनी थी लाइफ में वो सारी हो गई अब तक। तो ये 18 घंटों तक हम पढ़ते हैं, फिर वो सीए बन जाते हैं यार आप। बिल्कुल सर। वो सीए जिसके सपने देख रहे होते हैं लोग, भारत के सबसे कठिनतम Exactly. परीक्षाओं में से एक होता है वो। बिल्कुल। ये मतलब ये बड़ा झटका होगा घर वालों के लिए। हाँ, एक तरह से झटका ही था कितना समय निकला लगा परिवार को उस झटके से उबरने में? सर। 1 साल। 1 साल? 1 साल तक वो कंटिन्यूसली ये बोलते थे, यार तूने सी कहीं भी मिलते कोई फैमिली फंक्शन में, शुभम क्या कर रहा है, शुभम ने सीए कर ली। अब तो शुभम उस पर्टिकुलर टाइम में घर से भाग गए थे क्या आप? भागा नहीं सर। तो कैसे फेस कर रहे थे मम्मी पापा? घर में कितने लोग हैं? घर में 2 भाई हैं हम और अच्छा। मम्मी पापा हैं। तो भैया को मम्मी पापा को कैसे फेस कर रहे थे? और सबसे ज्यादा पड़ोसियों को साहब। पड़ोसियों रिश्तेदारों को। हाँ। वो सर काफी डिफिकल्ट समय था, लेकिन ठीक है, मैंने प्रयास करता रहा। उसके बाद जब पेरेंट्स को पॉजिटिव फीडबैक्स मिलने लगी, लोगों से मिलने लगे कि हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है वो, आप जिस तरह सोच रहे हो उस तरह नहीं है। क्योंकि जब पेरेंट्स है उनका लिमिटेड ये सोच रहती है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स, जैसे हमारे गांव के भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखते हैं तो उनको पता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या होता है, किस हद तक स्टूडेंट जा सकते हैं। तो उस चीज़ को आज मेरे पेरेंट्स भी नज़रों में स्टूडेंट लीडर अलग इमेजनरी इमेज है उनके लिए। कोई उनको पूछ लेगा ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो पहले वो ना बोलते थे, आज के टाइम में बोलेंगे यस यू कैन। अच्छा। हाँ, मैंने मेरे पेरेंट्स की इमेज ही चेंज कर दी। जो इमेज उन्होंने माइंड में अपने सेट कर रखी थी कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, वो आज सारी चीजें मैंने चेंज। कहाँ के रहने वाले हैं शुभम? मैं नागौर का हूँ सर। आने में कितना समय लगता है? 2-2.5 घंटे। घर जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ। महीने में अगर हाँ, बात महीने करें में तो? 2-3 बार घर जाके आता हूँ। अब क्या मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी कुछ नहीं कहती, बस हाँ काम से है, बोले अच्छा काम करो हमेशा निस्वार्थ भाव से, जिस फील्ड में हो अपना 100% दो उसके लिए। अच्छा, जब मैं आपसे मिलने आया तो भैया भी साथ में थे। जी। बड़े भैया को भी ले आए इस काम में। बड़े भैया के साथ है। मजबूत स्तंभ जो कहते हैं हाँ। कि आपकी सक्सेस के पीछे किसी का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं भाई है जो चला रहा है। कहीं डिमोटिवेट भी होते हैं तो पीछे से पुशअप देने के लिए, सब चीज़ों के लिए। पॉलिटिक्स एज अ करियर आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा, सुना या बातचीत में किया होगा, तो मुझे लगता है कि शुभम और शुभम की जो फैमिली है, ये एक बड़ा उदाहरण आप लोग मान सकते हैं कि किस तरीके से पूरी फैमिली अब समझ चुकी है कि शुभम जो है वो पॉलिटिक्स ही करेंगे, तो पूरा परिवार अब साथ खड़ा है। उनके जो भाई हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी अब शुभम के साथ में हो लिए हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले दिन जिस दिन पहुंचे कॉलेज, क्या किया उस दिन? जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करूँगा या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आऊँगा, उससे पहले मैंने ये चीज़ें सारी फाउंड आउट की कि एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। अच्छा, तो क्या हुआ था? जब जैसे मैं बता दूं आपको, मैं 12th से आया तो पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं रहती कि बच्चे को कहाँ एडमिशन लेना है, अच्छा, किस तरह से लेना है, क्योंकि पेरेंट्स गांव में रहे हुए होते हैं हमेशा से। ठीक है। तो फिर मैंने कहा अब जयपुर में किसको पूछें, तो जयपुर में अब डिजिटलाइजेशन का आजकल हाँ, टाइम है, हाँ, हाँ, तो अपन ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि हाँ। भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह से अपन एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उस चीज़ में आज के टाइम में यूनिवर्सिटी से बच्चा पता नहीं कर पाता। ठीक है। तो वो क्या करता है बेचारा, 250-300 और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करके राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचता है। ठीक है। वहाँ पे वो पूछता है राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है, ऑटो वाला ले जाके छोड़ता है, फिर 2-3 घंटे इधर उधर भटकता है, फिर वो पूछता है कि एडमिशन लेना है मेरे को, किस तरह से एडमिशन है। तो सुबह से शाम का ड्यूरेशन सिर्फ ये पूछने में लगा देता है कि भाई एडमिशन किस तरह लेना है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो बच्चा 12th पास करके आया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्हीं बच्चों के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं जिनके 95 के अबव परसेंटेज है। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जब वो वहाँ आता है, एक दिन तक सिर्फ भटकता है कि एडमिशन कैसे लेना है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज में डिमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे बड़ी मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई थी, मेरे को एडमिशन का प्रोसेस पता करने में 3 दिन लग गए राजस्थान यूनिवर्सिटी के। तो ये सब सारी चीज़ें बाद में क्लास लेने में, कट ऑफ लिस्ट आने में कई प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे मेन मुद्दा था कि भाई बच्चा यहाँ आता है तो उसको सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक ऐप डेवलप किया। ऐप डेवलप किया? जी बिल्कुल। 3-4 महीने लगे इस ऐप पे पूरा रिसर्च करने में, उसको डेवलप किया ऐप को। और उसके बाद मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि बच्चा घर बैठे कैसे अपना एडमिशन ले सकता है,
किस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय से जितनी भी संबंधित इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है वो घर बैठे ऐप से ले सकते हैं। उसको अब दर दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं अपना सौभाग्यशील महसूस करता हूँ कि 15,000 स्टूडेंट्स ने उस ऐप को डाउनलोड किया, जिसमें से 8,500 के आसपास, 7,000 8,500 के आसपास बच्चे एक्टिव हैं जो डेली ऐप को यूज करते हैं अभी भी। वो ऐप स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होगी, और कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जाइए तो मैं कह दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, चेक कर लीजिएगा साहब वो ऐप है या नहीं है। 100% मैं तो कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ वो ऐप आपको मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आज बोल रहा हूँ ऑन कैमरा वो वहाँ आपको अवेलेबल होगा। मतलब मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में बंदा पहुंचता है और एक ऐप ले आता है सबके लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इसलिए भी था साफ ये सब कुछ करना, क्योंकि आप तो शुरू से ही गए थे कि छात्र राजनीति करनी है, जी। तो ये आपकी रणनीति का एक तरीका हो सकता है। रणनीति भी मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा एक मोटिव हमेशा से रहा है कि भाई राजनीति में जो अपने चुनाव होते हैं या पॉलिटिक्स, तो मैं सेकंड प्रायोरिटी रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं उस काबिल बन सकूं, और उस काबिल जब भी बन पाऊंगा जब मैं स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, एक्चुअल में स्टूडेंट्स मेरे को लीडर जब बोलेंगे जब उनकी जो धरातल की समस्या है वो मैं सोल्व कर पाऊंगा। कितना सॉल्व हुआ अभी तक? अभी तक हुआ है सर, कई ऐसे कितना टाइम हो गया आपको कॉलेज में आए हुए? मेरे को 2 साल हो गए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में क्या बदला? और बहुत कुछ चीजें बदली है सर। एक तो ऐप बता दिया आपने, हाँ, किया, अब ऐप- ऐप के लाभार्थी कितने हैं, कुछ ऐप- आप लोगों ने काउंट किया? बिल्कुल देखिए ना सर, 15,000 अगर जिन्होंने डाउनलोड किए हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल में आपको पता है कि भाई इस मैसेज भी को लोग डिलीट कर देते हैं जो टेक्स्ट मैसेज कंपनी के आते हैं। तो एक ऐप रखना अपने मोबाइल में मेरे नाम का, वो कितनी बड़ी बात है। और वो ही बंदा इंस्टॉल करके रख रहा है जिसके लिए वो फायदेमंद है। अब आप कोई डेटा डिजिट देंगे आप डेटा कि इतने लोगों को लाभ मिल रहा है ऐप से? यूजर्स कितने बताए आप? यूजर्स में 15,000 अभी तक, मतलब जिन्होंने डाउनलोड किया, डाउनलोड किया अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोगों ने इसको डाउनलोड किया। 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स रेगुलर यूज करें। मेरे पास उसमें शो करता है कि भाई कितने एक्टिव मेंबर्स हैं। तो अच्छा, 7 से 8 हजार एक्टिव मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं उस ऐप को डेली या वीकली बेसिस पे या 1-2 दिन उसको खोलते हैं, उसमें से डेटा उठाते हैं, फिर वापस लॉग आउट करते हैं। अच्छा शुभम, आ, छात्र राजनीति अपने आप में बहुत कठिन भी है बताते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है? आप एकदम जमीन का काम करने में लग गए हैं, आपके अनुसार अभी तक कोई बड़ी कठिनाई आई? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, बिल्कुल कभी कोई धमकी, फोन कॉल? नहीं सर, ऐसा फोन कॉल, ऐसी कोई धमकी तो अभी तक मेरे को मिली नहीं है। बाकी जो धरातल की समस्याएं हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आती है वो काफ़ी फेस करने को मेरे को मिली है। हाल ही में बताता हूँ, जैसे एक प्रशासन और स्टूडेंट लीडर की एक इमेज बना रखी है कि वो हमेशा लड़ते झगड़ते ही मिले। अच्छा, तो जब अब मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट लीडर प्रशासन के सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो वो लोग पता नहीं किस इमेज से या किस तरह से देखते हैं कि छात्र नेता आ गए, अब पता नहीं क्या करेंगे, ये टेबल ठोकेंगे, पुलिस आएगी पकड़ के ले तो जाएगी। आप ऐसा कुछ नहीं करते क्या? बिल्कुल मैं ऐसा नहीं ये करता कैसे हूँ। संभव है शुभम? क्यों संभव नहीं है सर? देखो, मेरा एक इमेजिनरी है कि आप आवाज उठाओ, मुद्दों पे लड़ो, हक की लड़ाई लड़ो, हमेशा कभी पीछे मत रहो। भले ही आपके साथ स्टूडेंट लीडर है या नहीं है, एज ए पर्टिकुलर स्टूडेंट भी आप अपनी हक की आवाज उठा सकते हो। प्रशासन के खिलाफ लड़ना वाजमी है, लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है। आज तक कोई हिंसक झड़प नहीं हिंसक किसी से भी कभी? नहीं सर, झड़प हुई है लेकिन हिंसक नहीं। मैंने प्रशासन को झुकाया है अभी हाल ही में कैसे? एग्जाम टाइम में बच्चों के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि भाई रेगुलर बच्चों के मोबाइल और फोन, जो कॉलेज में जिन्होंने घर से निकल के उस कॉलेज में 3 साल के लिए एडमिशन लिए है, उन बच्चों से किस चीज के पैसे लिए जाते हैं? किस चीज के? मोबाइल और बैग रखने के, जो सबसे नेसेसरी थिंग है। मोबाइल और बैग्स के पैसे हाँ, जो कहाँ रखे जाते हैं? थोड़ा कॉलेज अच्छे में से बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, जब बच्चा कॉलेज में आता है, जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट हो, आपने मेरा एग्जाम है, आपका एग्जाम है, हाँ, तो आप ऑब्वियसली अगर 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो तो अपना बैग साथ लाओगे, ठीक है, जिसमें पानी की बोतल होगी या वन हाँ वीक सीरीज बिल्कुल, होगी, बुक्स हो गए, कुछ ही नहीं पूरे होगा। भारत में लोग ऐसा करते हैं। अब आप आए, आप कहाँ जा रहे हो? अपनी ही कॉलेज में, हाँ जहाँ आपने एडमिशन ले रखा है। ठीक है, आप कॉलेज में पहुंचते हो कि मेरी कॉलेज में मेरा एग्जाम है, आप वहाँ जाते हो, आप अपना बैग रखते हो, तो कॉलेज वाले बोलते हैं बेटा बैग फ्री में नहीं रख सकता तू तेरी कॉलेज में, तू पैसे दे मेरे को। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कहते हैं? कॉलेज प्रशासन। ये अब बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे पॉडकास्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कर चुका हूँ सर इस चीज को। कॉलेज प्रशासन बोलता है बेटा पैसे दो। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है? यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है सर, कॉलेज प्रशासन बोलता है पैसे दो, बच्चा बोलता है क्यों, तो बोलता है देना पड़ेगा तुमको।
ये सबसे बड़ी मेन अभी समस्या अगर किसी स्टूडेंट्स को फेस करने को मिली एग्जाम टाइम में तो ये मिली। उसके बाद बैग और मोबाइल के इंडिविजुअल पैसे चार्ज किए गए। उस दौरान जब मेरे को ये चीज पता चली तो वास्तव में मैंने कहा ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के शुभम, लिए। आपने कुछ काउंट किया कितने पैसे ऐसे इकट्ठा हो जाते होंगे? मैं बताता ये हूँ। तो काले का पैसा है ये पूरा। बिल्कुल सर ब्लैक मनी है, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं कुछ नहीं है। तो ये मैं कितना आपको पैसा इकट्ठा हो जाता मैं होगा? बताता हूँ आपको, एक कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 1000 बच्चे एग्जाम देने आते हैं, पर स्टूडेंट से 20 रुपए लिए जाते हैं। अब आप काउंट कर लीजिए कितने बच्चों के कितने एग्जाम्स अभी तक 2 महीने कंटिन्यू एग्जाम चले हैं। पर डे 1000 बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, 20 रुपए पर कॉलेज में लिए जा रहे हैं पर स्टूडेंट। 20,000 एक कॉलेज में है तो 4 कॉलेज के और फिर 2 महीने के। इनके इतना बड़ा झटका लगा, इन्होंने मेरे पे इसकी पुलिस। इसकी कोई शिकायत की आपने कहीं? बिल्कुल, मैं तो ये शिकायत कर रहा हूँ और जल्द ही ये रहेगा हमारा कि भाई जो बच्चों की ये है ये सब कुछ फ्री में हो। इसके लिए हम वाइस चांसलर के पास प्रोटेस्ट भी करेंगे और इस चीज़ को बंद कराने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं आज ये कैमरे के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, अब से राजस्थान विश्वविद्यालय में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसको 1 रुपया नहीं देना किसी भी चीज़ का राजस्थान विश्वविद्यालय। चलिए, हमारे पॉडकास्ट पे तो साफ तौर पर खुलकर सीधे सीधे शुभम ने ये कह दिया कि ऐसी कालाबाजारी नहीं नहीं चलेगी, चलेगी। अवैध जो वसूली है, जी और वो भी बैग रखने के, मोबाइल फोन रखने के पैसे लग रहे हैं। ये बड़ा अलग तरीके की बात आपने बताई। तो आपने फिलहाल क्या किया अभी? जब मैंने इससे आराम है बच्चों को? सर इतना आराम है, मैं आपको बताऊंगा। 2 महीने बच्चों के एग्जाम, सुबह 7 बजे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, 5:30 बजे सुबह बच्चे कॉलेज पहुंच जाते हैं। जब मैंने प्रशासन से बात की, मैंने कहा फ्री में मोबाइल और बैग जमा करो, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, बोले हम पैसे लेंगे। तो मैंने कहा तुम पैसे लोगे कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये काम करूंगा। सुबह 5:30 बजे बच्चा पहुंचता है, उससे पहले 5 बजे मेरे लोग पहुंचते हैं, मेरी टीम पहुंचती है, वो कैनोपी लगाती है और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के उनके लिए फ्री में मोबाइल और फ़ोन जमा करती है। जब तक बच्चा एग्जाम दे के आता है सुरक्षित उसका सामान रखती है, उसके बाद उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करती है। डेली के 500 से 700 बैग और मोबाइल हमारे पास जमा होते हैं और अभी भी ये काम चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है और अब आगे ये सब चीज़ें बंद होगी। कॉलेज प्रशासन से दोबारा 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा किसी भी बच्चे का। शुभम, एक बातचीत में एक बात बड़ी गजब की अलग बताई आपने कि आप चाहते हैं कि बगैर पोस्टर के राजनीति हो। कैसे संभव है? बिल्कुल, ये आपका सवाल नहीं है, ये कई लोगों के ऐसे सवाल मेरे पास आ गए। बोले यार ऐसी भी चीज हो सकती है क्या, विश्वविद्यालय में बिना पोस्टर के कोई चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। कई लोगों ने टारगेट किया, बोले 25,000 स्टूडेंट्स है तो 1 बाय 1 कैसे कनेक्ट करेगा उन स्टूडेंट्स को। ये असंभव है कि बिना पोस्टर के चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैंने कहा ये चीज मैंने ठानी है और मेरे को ये विश्वास है कि मेरा नाम काम से बच्चों तक पहुंचेगा। मैं अगर पोस्टर से अगर लगा के अगर नाम पहुंचता है तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कहीं सक्षम राजनीति की है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं काम करूंगा ग्राउंड लेवल के बच्चों की समस्याएं सोल्व करूंगा तो बच्चा बाय नेम या बाय फेस राजस्थान विश्वविद्यालय का हाल जो अभी छात्र पढ़ रहे हैं वो वहाँ के छात्र मेरे को बाय नेम या बाय फेस जरूर जानते हैं। आज तक मैंने कहीं कोई पोस्टर नहीं लगाया, लेकिन मैंने जो काम किए हैं वो बच्चों के लिए डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब आप उस लाइन को गलत साबित करने में लगे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल झांकी सेट नहीं करना चाहते, सिर्फ काम। सब काम। और मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास दिला रहा हूँ, काम से जो नाम होएगा वो एक ना एक दिन आपको ऊंचे मुकाम तक लेके जाएगा। यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स दिखते हैं अब आपके? नहीं, मेरा आज तक मैंने जब से पहले दिन से लेके अभी तक एक पोस्टर भी कहीं नहीं लगाया विश्वविद्यालय में। और जो पहले से थे उनको हटवाया? नहीं सर, उनको मैंने नहीं हटाया, वो विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है उनको क्लीन करवाए, क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करूंगा कि आप लगाओ मत लगाओ। वो उनकी मेंटेलिटी है या उनका विजन है कि वो पोस्टर लगा के अगर राजनीति करना चाहते हैं तो करो, लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि आने वाले टाइम में एक एग्जाम्पल सेट होगा और आने वाला कोई स्टूडेंट लीडर या मेरे को विश्वास है ऐसा नेता आएगा जो बिना पोस्टर के चुनाव लड़ेगा, अच्छा, काम करेगा धरातल पे बच्चों को। शुभम, कितनी छात्राएं हैं टोटल? जैसे महारानी कॉलेज में है सिर्फ 5-6 कंप्लीट राजस्थान यूनिवर्सिटी की 7-8 हजार गर्ल्स है। 7,000 8,000 गर्ल्स हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के शुभम क्या सोचते हैं? छात्र राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि पेरेंट्स जब अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं घर से तो उनको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है उनकी सुरक्षा की। तो हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय का एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे सारी गर्ल्स सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर लोग ये रूमर्स फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल्स भी कैसे, किस टाइप के रूमर्स फैलाते हैं? कि भाई
कुछ ऐसा होता होगा, अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की सारी हॉस्टल्स भी अरेंज है, वहाँ प्रॉपर वार्डन गार्ड सब अलॉटेड है, एक पर्टिकुलर टाइम है बाहर अंदर आने का, और कॉलेजेस में डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस चलती है और सब लोग प्रॉपर डिसिप्लिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सारा इन्वायरमेंट हेल्दी है और ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। उनको पूरी तरीके से आज़ादी है आपकी राजनीति करने के दौरान? हाँ बिल्कुल। भाई आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वहां पर उनके पहनावे और तमाम सारी चीजों को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये तो चाहेगा कोई भी जो मान लीजिए कोई छात्रा है, अगर आप छात्रों की राजनीति कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। नहीं बिल्कुल, और आज के टाइम में जो यहाँ ग्रेजुएशन कर रही है छात्रा, वो इतनी समझदार है कि उसको पता है कि किस किस टाइम पे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो ऐसी कोई नहीं है जिसको अभी पता नहीं है, बाकी सबको ड्रेस कोड भी पता है, सब डिसिप्लिन में रहते हैं और जिस तरह प्रेजेंट होना चाहिए उस तरह ही वो छात्रा वहाँ प्रेजेंट होती है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है सर। शराब पीते हैं आप? नहीं सर बिल्कुल। धूम्रपान? कुछ नहीं करते सर, नशा पता कुछ नहीं। तो जब आप नहीं करते तो फिर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कैसे फ्री हो, नशा मुक्त कैसे हो, इसको लेकर के शुभम कुछ सोचते हैं? मुझे लगता है ये भी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक होगी। हाँ बिल्कुल है, जिस तरह से अपन देखते हैं कि आज के टाइम में युवा है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आगे बढ़ावा देता है, इस चीज़ को एक दूसरे से मिलके कहीं ग्रुप में लड़के बैठे हैं तो जो नहीं करता उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं तेरे को करना चाहिए। तो जिस अभी ये जो एज ग्रुप है इसमें अपन लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किस तरह अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के हम कोई कैंपेन भी चलाएंगे नशा मुक्ति के, और राजस्थान विश्वविद्यालय में हम ये चाहेंगे हेल्दी इन्वायरमेंट हो और यहाँ पे नशा के नाम पे कुछ ना हो, सारे स्टूडेंट्स अपने करियर पे फोकस करें। शुभम समर्थक है कोई, वो कुछ गलत कर देता है, ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि नेताओं के जो समर्थक हैं वो उनके नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं और फिर अपने नेताजी को फोन लगाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, छूटने का प्रयास करते हैं, उनके नाम पे ना जाने क्या कुछ कर रहे होते हैं। शुभम समर्थक भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? तो ऐसा करता है तो सर शुभम समर्थक थाने में ही बैठा रहेगा। शुभम रेवाड़ तो ना तो उसको छुटाने जाएगा, ना कभी गलत का साथ देगा, भले क्यों ना वो मेरा समर्थन नहीं हुआ, कभी गलत का साथ नहीं। गलत किया है तो उसको गलती का एहसास होना चाहिए कि वापस उस गलती को रिपीट ना करे। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में? सर 25,000। पूरे 25,000 हो सकता है देख रहे हैं वो? बिल्कुल। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको फोन लगा सकते हैं? बिल्कुल 24/7 लगा सकते हैं, कभी भी उठा लोगे आप? कभी भी मैं फोन उठा लूंगा। ये ऑन कैमरा कह रहे हो? ऑन कैमरा सर उठाता ही हूँ मैं, फोन आते ही है बच्चों के, लेकिन कभी गलत के लिए मैं कभी साथ नहीं दूंगा। ये मैं ऑन कैमरा और स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, गलत का कभी साथ नहीं है। बाकी आपके हक के लिए आवाज उठाने के लिए आपका भाई आधी रात को भी तैयार मिलेगा आपको। चलिए अब आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं। खान पान क्या रहता है, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह सर जल्दी उठते हैं, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है तो हाँ। 4:30 का रूटीन रहता है। अच्छा। 4:30 बजे उठ वैसे? जाते हैं। वैसे 6-6:30 बजे उड़ जाते हैं? हाँ जी। और उसके बाद फिर खाना पीना नाश्ता क्या करते हैं? नाश्ता कुछ ही कर लेते हैं सर, जो कुछ ही? हाँ जो ये फिर बनता है। आप राजनीति बड़े बड़े राजनीतिज्ञ नहीं जो नहीं होते सर, हैं ना, हमारे राजस्थान वैसी में जवाब दे दिया आपने। वैसे कुछ नहीं, हमारे राजस्थान में ऐसा है, और हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट है और प्रॉपर जाट फैमिली से हैं, तो हमारे जो खाना बनता है घर में ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि आज ये डाइट बनेगी, आज ये ब्रेकफास्ट बनेगा, हमारे जो बनता है वो हम खा लेते हैं। और मैं अपने आप को सुबह के सील महसूस करता हूँ। यहाँ से जब निकलता हूँ उसके बाद विश्वविद्यालय पहुँचता हूँ तो आजकल ऐसा है, छात्र मेरे लिए टिफिन लाते हैं घर से बना के। अच्छा। हाँ, छात्रों की मम्मी पूछती है तू 10 पराठे लेके कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है भैया है कॉलेज में, वो हमारी मदद करते हैं। तो पिछले 2 महीने से तो ऐसा हो रहा है कि मैं जब निकलता हूँ उसके बाद अलग अलग कॉलेजों से फोन आते हैं, आज भैया टिफिन में लाए हो, आज हमारे साथ आपको खाना खाना है। तो मैं उन्हीं छात्रों के बीच खाना खा लेता हूँ और फिर शाम को आके पूरी तरह से मतलब छात्र राजनीति में पूरी लाइफ, मतलब अभी फिलहाल पूरा दिन जो है, पूरी पूरा दिन वही दिनचर्या उसी निकलता में है, लगा रहता है। उसी में निकलता है सर। प्रेम हुआ है कभी? नहीं सर, ऐसा अपन इन चीजों से दूर है। अच्छा, इससे दूर है। जी सर। तो क्या गलत मानते हैं नहीं प्रेम को? गलत नहीं मानते सर, हम होना चाहिए। अगर दो लोग खुश हैं, उनके विचार मिल रहे हैं तो प्रेम होना भी वाजबी है, करना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि आप राजनीति से दूर हो जाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, सब अपना ठीक? मोटिव, हाँ सब बिल्कुल बढ़िया है, बस मोटिव है बच्चों के लिए काम करना, उसमें ही दिन निकल जाता है। और इन सब बच्चों से ही प्यार है, राजस्थान अपना विश्वविद्यालय का प्यार। आइडियल किसे मानते हैं? भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद।
और फिर फिलहाल अभी जो देश में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनमें से किनको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या है? नहीं ऐसा सर मैं पर्टिकुलर किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, कई सही भी हैं कई गलत भी शुभम हैं। भविष्य कहाँ देखते हैं अपना? अभी तो किस रास्ता पार्टी में देखते हैं? मैं तो बल्कि ये कहूंगा सर, भाई, मैं- राजनीति तो चुन ही लिया आपने। अभी सर मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचूं कि मैं अपने आप को किसी पार्टी में या किसी अपने भविष्य को देखूं, पहले अपने उस चीज को मैं अपने काबिल बनाऊं या काम करूं, और जब लगे कि हाँ आप उस प्लेटफॉर्म के लिए बन चुके हो, उस तक काम कर चुके हो, उसके बाद इस चीज के लिए अपन को यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शन तो हुए नहीं? जी बिल्कुल। कब से नहीं हुए? 2 साल से नहीं हो रहा। अच्छा, तो होंगे तो किस पार्टी से लड़ोगे? कुछ सोचा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लड़ोगे? जी एक परंपरा चली आ रही है, इससे पहले भी जो निर्मल थे, निर्मल जी। ठीक नाम लिया मैंने, जी जी वो भी इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल। वो जीत करके आए, और फिलहाल आप भी दम भर रहे हो कि इंडिपेंडेंट ही। जी रविंद्र सिंह भाटी उधर जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी थे शायद, अगर मेरे को ठीक ठीक मेरे हाँ, नॉलेज में बिल्कुल। है, तो वो भी इंडिपेंडेंट लड़े। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट लड़के विधायक, फिर अब सांसद इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है सर कि वहाँ का हर एक स्टूडेंट अध्यक्ष बन रहा है, कोई पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष नहीं बन रहा है। इंडिपेंडेंट कोई अध्यक्ष बनता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का हर एक छात्र अध्यक्ष बनता है। तो ये जब इंडिपेंडेंट अध्यक्ष आपका बनना जब भी पॉसिबल है जब आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ करोगे, धरातल का अगर काम आप कर रहे हो तभी आप इंडिपेंडेंट चुन के जाओगे। आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट लड़के जीतना तब आपका पता चलता है कि आपने वास्तव में ही धरातल पे बच्चों के लिए काम किया है या किसी के लिए काम किया है। पर्यावरण को लेकर के 7 दिवसीय कोई कार्यक्रम आपने चलाया था, साफ सफाई करवाई यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। 7 दिनों तक लगातार। शराब की बोतलें भी कहीं मिली, कुछ ऐसी चीजें मिली, मादक हाँ। पदार्थ की रैपर्स वैपर्स कुछ मिला? ऐसे तो मिलते रहते हैं सर, अभी मिली सफाई के दौरान हमें, तो हमने ये भी चाहा कि भाई स्टूडेंट्स में ये रुकना चाहिए, इसको लेकर कुछ बिल्कुल सोचना है? रुकना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवाए, सेमिनार भी कराए, उस चीज़ में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हमेशा क्या होता है अर्थ डे पे प्लांटेशन के करके और राजस्थान विश्वविद्यालय अर्थ डे बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, प्लांटेशन करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमने 7 डे कैंपेन का यही मोटिव था कि प्लांटेशन के अलावा भी अपन राजस्थान विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंट हेल्दी कैसे रख सकते हैं, रीयूज ऑफ रिसोर्सेज, सोइल कंजर्वेशन, वाटर सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, और लेट्स कंट्रीब्यूट करके हमने एक मुहिम भी चला रखी है। तो ये सब चीज़ें इस 7 डे कैंपेन ने चलाई। बस मेन मोटिव था नो पोस्टर कैंपेन, कि भाई विश्वविद्यालय की जो मेन प्रॉब्लम आ रही है जहाँ भी देखो वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को सबसे मेन मोटिव रख के ये 7 डे कैंपेन किया गया हमारे द्वारा। शुभम, इतनी देर की बातचीत में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें खुल करके सबके सामने आई, और इस पॉडकास्ट पे आपको शायद मजा आया होगा। बिल्कुल बहुत मजा अगली आया बार फिर बैठेंगे कई सारी बातों के साथ। सर। बिल्कुल सर। इलेक्शन होंगे तो उसके जो परिणाम आएंगे वो भी देखने वाले होंगे। बिल्कुल। परिणाम से पहले जो प्रचार प्रसार होगा, कोशिश ये होगी कि वो भी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर। और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए या इस पूरी बातचीत के लिए, तो कह सकते हैं। बिल्कुल सर, आप जैसे लोग ही हो जो हमें मोटिवेट करते हो इस चीज़ के लिए। कई बार क्या होता है कि काम करते हैं लेकिन काम जब लोगों तक नहीं पहुंचता तो वो काम किस चीज़ का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज मेरे को इतना समय दिया, मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। तो बाकी आगे भी आपके साथ मौका मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद। शुभम, एक पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की बात सब तक पहुंचाऊं। आप जैसे जो जिम्मेदार हैं उनकी बातें पहुंचाऊं, राजनीति कर रहे हैं उनकी बातें पहुंचाऊं, तो हम तो अपने काम में लगातार लगे रहेंगे। बिल्कुल आपको सर। आपके राजनीतिक भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अंकित, कैमरा पूरा मेरे तरफ ले आइए। इतनी देर की बातचीत में मुझे लगता है कि काफी कुछ आप लोगों को सुनने को मिला होगा, और किसी छात्र नेता की का इस तरीके का साक्षात्कार, एक ऐसा इंटरव्यू शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा। क्या सोचते हैं बताइएगा। पॉडकास्ट का फॉर्मेट हमारा ऐसा ही है, ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो मैंने इसका नाम दिया है। भारत भर में हो सकता है इक्का दुक्का ऐसा सेटअप हो। इस सेटअप को लेकर के क्या सोच रहे हैं वो बताइएगा, शुभम को लेकर के क्या सोच रहे हैं वो बताइएगा। फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूं, मिल जाऊं तो शक्ल और हुलिया मेरा यही है, अपने शहर को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। नमस्ते। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।